It is said that conversation is a key of language development, exchange of thoughts and ideas, where you speak to the other person and you also listen to the other person. Hello everyone, I am Shivangini and I'm back again with few phrases which are very handy and very useful in your daily conversation. मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस डिस्कस किए थे और आपको बताया था आप कैसे उन कॉन्वर्सेशंस को एफिशिएंट बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ दोज फ्रेजेस. देखिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं यू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज़. आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप वो बताते हैं, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं. तो कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स जो आप कहना चाहते हैं वो सही से एक्सप्रेस हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करना आता हो कि कहाँ कौन सा शब्द यूज़ करना है, सो दैट जो आप कहना चाह रहे हैं आप वही कहें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए. इसीलिए आपके कॉन्वर्सेशंस को अच्छा बनाने के लिए हम आपको कुछ फ्रेजेस सिखाएंगे, फ्रेजेस डिस्कस करेंगे विच आर यूजुअली वेरी हेल्पफुल इन योर डेली कॉमन प्लेस कॉन्वर्सेशंस. देखिए, दूसरी चीज़ क्या होती है, कॉन्वर्सेशन में सिर्फ आप क्या बोल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है. आई ऑलवेज टोल्ड यू, कॉन्वर्सेशन में आप कैसे बात करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई आपको तभी सुनेगा जब आपके बोलने का तरीका भी अच्छा है. सो रादर देन जस्ट क्रैमिंग, आप सिर्फ रटा मार लेना कि ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. ऑल्सो यू हैव टू लर्न कि कैसे बात करनी है, क्या स्टाइल होता है, क्या वर्ड को कैसे बोलना है. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो कैसे बोलेंगे, किसी से क्वेश्चन बोलना है तो कैसी टोन होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑन फ्यू मोर फ्रेजेस विच आर टू बी यूज्ड इन योर डेली कॉन्वर्सेशंस. आई फ्रीक्ड आउट, इसका मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री, गुस्सा होना, स्कैर्ड, डर जाना, या फिर एक्साइटेड हो जाना. सिचुएशन के हिसाब से, मूड के हिसाब से आप बोल सकते हैं दैट आई फ्रीक्ड आउट, या आई बिकेम वेरी एंग्री, या फिर आई वॉज स्कैर्ड, मैं डर गया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, या फिर कई बार आप कहते हैं आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज टायर्ड. सो अपने अलग अलग इमोशंस को यूज़ करने के लिए आप ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. और फ्रीक्ड आउट का जनरल यूज़ है, आप गुस्सा हों तो भी आप कह सकते हैं आई फ्रीक्ड आउट, डर गए हों, एक्साइटेड हों तो भी आप कह सकते हैं आई फ्रीक्ड आउट. नेक्स्ट इज़ गुड फॉर यू. गुड फॉर यू यानी तुम्हारे लिए अच्छा है. आपका कोई कोलीग या आपकी फ्रेंड आपको आके कहती है कि यू नो आई गॉट अ जॉब, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई, तो आप क्या बोलेंगे, गुड फॉर यू. या आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस विच मीन्स मुबारक हो, या फिर गुड फॉर यू. गुड फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है. नेक्स्ट यू हैव यू टू बी किडिंग मी. दिस इज स्टाइल. आप अगर कहते हैं यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी तो वो कितना बोरिंग लगता, कितना डल लगता. सो इन ऑर्डर टू मेक इट इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, आप कैसे बोलेंगे, यू गॉट टू बी किडिंग मी, मतलब तुम मजाक कर रहे हो ना. कई बार आपके फ्रेंड्स कोई ऐसी बात कहते हैं, कुछ ऐसी इंस्टांस शेयर करते हैं कि आपको लगता है ओ माई गॉड क्या ये बात सच है, तो आप क्या बोलेंगे, यू गॉट टू बी किडिंग मी, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. या फिर आप कई बार कहते हैं आर यू किडिंग मी, आर यू जोकिंग. ये सब एक ही मतलब है, अलग अलग तरीके हैं कहने के कि क्या तुम मजाक कर रहे हो. चीयर अप. चीयर अप आप तब कहते हैं जब आप किसी का मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. कई बार आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं या एक कज़न से मिलने जाते हैं, वो बहुत अपसेट होते हैं, तो आप उनको सबसे पहली चीज़ कहते हैं चीयर अप या गेट अप, इट्स ओके, इट्स फाइन, यू नो, मेक अप योर मूड. सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग कि ठीक है अपना मूड मत ख़राब करो, उठो, अपना मूड अच्छा कर लो. सो चीयर अप. Come on, you can do it. अब मैं आपको कह रही हूँ come on, you can do it, you can speak better English. This is used when you try to motivate other person. जब दूसरा इंसान हिम्मत हार चुका हो, आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं. आपका कोई क्लासमेट है, आपका कोलीग है, फ्रेंड है, वो कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, आई एम टायर्ड, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट विल यू से, come on, you can do it, तुम ये कर सकते हो. Keep up the good work. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि हाँ ऐसे ही अच्छा काम करते रहो. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, व्हेन योर होमवर्क इज़ राइट, व्हेन योर वर्क इज़ राइट, व्हेन यू गेट गुड मार्क्स इन योर टेस्ट, तो आपके टीचर्स भी आपको कहते हैं कीप अप द गुड वर्क, मतलब इसी तरह अच्छे से काम करते रहो. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया का अंत नहीं है. ये भी आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं. समटाइम्स यू लूज़ इन योर लाइफ, कई बार आप हार जाते हैं,
कई बार फेल हो जाते हैं और हिम्मत हार देते कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे आपको दूसरों को भी मोटिवेट करना है, खुद को भी मोटिवेट करना है कि इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक बुरी चीज़ इस दुनिया का एंड नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर सो मच मोर इन द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स लिट। आई एम श्योर ये फ्रेज तो आपने काफ़ी सुना होगा सोशल मीडिया पे, दैट्स लिट। लिट का मतलब अमेजिंग, मतलब ये चीज़ कितनी लाजवाब है। सो व्हेन समथिंग इज अमेजिंग यू कैन ऑल्सो से दैट्स लिट या फिर दैट्स अमेजिंग। देयर यू गो। देयर यू गो कहाँ यूज़ करते हैं? सो अब तुम्हारा काम यहाँ से शुरू होता है। कहीं किसी को लेकर जा रहे हो, कुछ काम करने के लिए दे रहे हो या किसी के लिए कुछ लेकर आए हो, तब भी आप कहते हो देयर यू गो। यूजुअली जब आप कॉन्फर्मेशन या किसी की जीत को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि देखो तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे, तब आप कहते हैं देयर यू गो। फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा भाई है, उसको अच्छे मार्क्स चाहिए थे और अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप क्या बोलोगे? देयर यू गो। मतलब तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, यू हैव वन, यू हैव कम आउट विक्टोरियस। सो वहाँ आप यूज़ करेंगे देयर यू गो। या फिर आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं आई टोल्ड यू सो। आई टोल्ड यू सो। आई टोल्ड यू सो का मतलब भी वही है जो देयर यू गो का है, मतलब मैंने तुम्हें कहा था ऐसा ही होगा। सो यू आर गोइंग टू यूज़ दिस फ्रेज। नॉट अ बिट। नॉट अ बिट मतलब ज़रा सा भी नहीं। कहीं भी यूज़ हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे आपको बुरा लगा, आप कहेंगे नॉट अ बिट। तुम्हें अच्छा लगा, नॉट अ बिट। ज़रा सा भी नहीं। नॉट अ बिट का मतलब बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, यानी डाउट की गुंजाइश नहीं है। ये आप कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ समझना चाह और आपको पता है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी आनी चाहिए, कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। मतलब तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए, कोई भी बीच में फ्लॉ नहीं रहना चाहिए, यानी देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। आप ये भी कह सकते हैं देयर इज़ अ लिटिल रूम फॉर डाउट। लिटिल रूम का मतलब ये है दैट देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, यू हैव टू डू इट परफेक्टली, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। नेक्स्ट इज़ आई टेक्स्ट यू। मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ या मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। कॉल करना है तो आप बोलेंगे आई कॉल यू। मिलना है तो कहेंगे आई सी यू, आई कैच अप, आई मीट यू। किसी को विजिट करना है, किसी के घर जाना है तो कहेंगे आई विजिट यू, आई विल विजिट यू। पास्ट में अगर कहना होता कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो आप कहेंगे आई टेक्सटेड यू। सो जो आपको फ्रेजेस मैं सिखा रही हूँ, तो आपको सिर्फ इन फ्रेजेस को क्रैम नहीं करना है, थोड़ा अपना भी क्रिएटिविटी आपको यूज़ करना है एंड यू हैव टू ट्राई टू मेक मोर फ्रेजेस आउट ऑफ दीज। जैसे आई टेक्स्ट यू से हमने कितने फ्रेजेस बना दिए। आई टेक्स्ट यू एक, मैं तुम्हें टेक्स्ट करता हूँ। आई कॉल यू, आई सी यू, आई मीट यू, आई कैच अप विद यू, आई विजिट यू। आई टेक्सटेड यू, वेयर वर यू, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, तुम कहाँ थे। आई विजिटेड यू, मैंने तुम्हें विजिट किया था, यू वर नॉट देयर, तुम वहाँ नहीं थे। नेक्स्ट इज इट्स नॉट वर्थ इट, यानी जब कोई चीज़ वैल्यूएबल ना हो, जिसको करने से आपको कुछ फ़ायदा ना हो, उस समय उस चीज़ के लिए आप कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट। फॉर एग्जाम्पल समवन टेल्स यू टू बाय समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो एक वेस्टेज है और उसको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स नॉट वर्थ इट। वर्थ मतलब कीमत, तो इट्स नॉट वर्थ इट मतलब ये जो चीज़ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज़ नॉट वैल्यूएबल टू मी। नेक्स्ट इज़ यू रॉक। इसका मतलब होता है यू आर अमेजिंग, तुम तो यार अमेजिंग हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। सो यू रॉक की जगह आप कह सकते हैं यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। या फिर आप ये भी कह सकते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। और अगर किसी ने ऑलरेडी करके दिखा दिया तो आप कहेंगे यू डिड इट, आई न्यू यू डिड इट। सो यू रॉक, you're amazing, you can do it, you did it. These are the different ways of saying कि हाँ तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो। It's a kind of motivational phrase जब आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं। You should go the extra mile. You should go the extra mile का मतलब तुम्हें थोड़ा और हार्ड वर्क करना चाहिए, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। So in order to learn English efficiently, you should go the extra mile, यानी यूजुअली आप जितनी मेहनत करते हैं थोड़ी उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। स्टेप अप योर गेम, इसका भी यही मतलब है कि आपको थोड़ा बेटर परफॉर्म करना चाहिए, थोड़ा और एफिशिएंटली, थोड़ा और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। पुल योर सेल्फ टुगेदर
कई बार लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है एंड समबडी इज़ टोटली आउट ऑफ माइंड, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन में दूसरे इंसान को? दैट यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी काम डाउन, शांत हो जाओ और नॉर्मली बिहेव करो। आप कहते हैं ना कि खुद को संभालो, सिचुएशन को समझो, तो उसी को अगर आपको अंग्रेज़ी में कहना है तो आप कहेंगे काम डाउन, या आप कह सकते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर, या कह सकते हैं बिहेव नॉर्मली, या फिर बिहेव इन अ काम मैनर। नेक्स्ट, यू सोल्ड मी। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, तो यू सोल्ड मी का मतलब ये नहीं होता कि तुमने मुझे बेच दिया। दिस इज़ द ट्रिक इन फ्रेजेस। फ्रेजेस में आप बिल्कुल लिटरल मतलब नहीं लेते। अगर लिटरल मतलब लोगे यू सोल्ड मी तो बन जाएगा तुमने मुझे बेच दिया। सो दिस इज़ रॉन्ग। फ्रेजेस हैव अ डीपर मीनिंग। यू सोल्ड मी का मतलब यू कन्विंस्ड मी ऑन समथिंग, यानी आपने मुझे किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर दिया। आपका फ्रेंड कोई चीज़ लेकर आता है और आपको कहता है कि नहीं तुम्हें भी ये लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड ने एक अच्छी सी बाइसिकल ले ली और आपको वो कहता है कि तुम्हें भी लेनी चाहिए और रीजंस बताता है कि क्यों लेनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे? यू सोल्ड मी, मतलब तुमने मुझे कन्विंस कर दिया, मैं तुम्हारी बात से कन्विंस हो गया। कुंट केयरलेस, कुड नॉट प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कुंट, कुड केयरलेस, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप दिखाना चाहते हैं कि आप किसी में, किसी इंसान में या किसी चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट केयर या फिर आई डोंट गिव अ डैम। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस टोटल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। जब किसी चीज़ में आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती, आप कहते हैं आई डोंट केयर, या कहेंगे कुंट केयरलेस, मतलब मैं इससे कम परवाह नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वी हैव दिस इज़ नो ब्रेनर, मीन्स ईजी डिसीजन। कई बार आपको कुछ डिसाइड करना पड़ जाए और आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो वो चीज़ डिसाइड करने में, आपके लिए बहुत ईजी डिसीजन हो, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ नो ब्रेनर, या ये भी कह सकते हो इट्स एन ईजी डिसीजन, दिस नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव यू स्क्रूड अप। इसका मतलब होता है कि तुमने गड़बड़ कर दी, तुमने सब खराब कर दिया। आप ये भी कह सकते हैं यू मेस्ड अप। स्क्रूड अप इज़ नॉट अ वेरी रिस्पेक्टफुल वर्ड, तो आप ये भी कह सकते हैं यू मेस्ड अप, मतलब तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। कई बार कोई कुछ प्रॉब्लम कर दे, कोई आपका प्लान ख़राब हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? यू स्क्रूड अप और यू मेस्ड अप। लेकिन ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल आप इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ करोगे, फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने कज़न्स के साथ। फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आप ऐसे फ्रेजेस नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि अपने टीचर्स के साथ, अपने से बड़ों के साथ, कोई भी एल्डर्स हो, कोलीग्स हो, सीनियर्स हो, उनके साथ आप ऐसे फ्रेजेस का यूज़ नहीं करते, बिकॉज दीज वर्ड्स आर नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल। सो यू मेस्ड अप और यू स्क्रूड अप। आप ये भी कह सकते हैं यू रूइंड इट, तुमने सब बर्बाद कर दिया। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद कर देना। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग इट। यू ड्राइविंग मी नट्स। ड्राइविंग मी नट्स मतलब तुम मुझे पागल कर दोगे, या फिर आप कह सकते हैं यू आर मेकिंग मी क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है पागल कर देना। या फिर ये भी कह सकते हो यू मेक मी सिक, बीमार वाला सिक नहीं, मेंटली, साइकोलॉजिकली, कि तुमने मुझे पागल कर देना है अपनी बातों से, तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर देना है। तो आपको जब ऐसा कुछ बोलना हो, लेकिन इंग्लिश में, तो क्या बोलेंगे? यू आर ड्राइविंग मी नट्स, यू मेक मी सिक, यू मेक मी क्रेजी। नेक्स्ट, कैन यू कवर मी। कैन यू कवर मी का मतलब ये नहीं कि मुझे कवर कर दो। कैन यू कवर मी मतलब क्या तुम मेरी जगह, मेरी शिफ्ट में काम कर सकते हो, यानी मेरी जगह ड्यूटी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में आपकी ड्यूटी लगी है किसी काम के लिए, लेकिन आप नहीं दे सकते, तो आप अपने फ्रेंड को क्या कहेंगे? कैन यू कवर मी, विच मीन्स कैन यू वर्क इन माई प्लेस, तुम मेरी जगह काम कर लो या मेरी जगह ड्यूटी दे दो। नेक्स्ट इज आई एड बेटर बी गोइंग, विच मीन्स बेहतर है कि मैं अब चलता हूँ। जब आपको कहीं से जाना है, कहीं से निकलना है, व्हेन यू हैव टू लीव अ प्लेस, तो आप कहते हैं आई बेटर बी गोइंग, या कह सकते हैं आई विल बी लीविंग नाउ, या I'd better be going on. You can say anything. I'll be leaving now. I would like to leave now. I'd be better going. These are the different ways of saying that you want to leave. कि अब आप वापस जाना चाहते हैं, अब आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। Thank heavens it's Friday, मतलब thank God कि आज Friday है, मतलब weekend आने वाला है। Thank heaven की जगह आप thanks God भी कह सकते हैं, thanks Lord भी कह सकते हैं, जैसा आप usually कहते हैं। Thanks God it's Friday, या थैंक्स लॉर्ड इट्स वीकेंड, या फिर थैंक्स हेवन इट्स हॉलीडे, एनीथिंग, मतलब शुक्र है कि आज छुट्टी मिल गई, आज ब्रेक मिल गई। लास्ट में व्हाट वी से व्हेन यू हैव टू एंड अ कॉन्वर्सेशन, टेक केयर। टेक केयर का मतलब अपना ध्यान रखिए।
आप कह सकते हैं बी सेफ, या फिर आप कह सकते हैं स्टे सेफ, बी सेफ, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. These are the phrases which you say during the end of a conversation. जैसे हमारा अभी लेक्चर एंड हो रहा है, so I would tell you thank you students and take care.